अपना दिमाग लगाओगे तो आगे बढ़ोगे, ये बात मुझे पता चल चुकी है और मैंने अपना दिमाग लगाया है। मैंने एक साथ 3-3 ब्लाउजों की कटिंग करी है, वो भी एक पैटर्न की मदद से, जो पैटर्न मैंने खुद ही बनाया अखबार पर। मेरी स्लीव्स हैं, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा बैक पार्ट है। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। बस घर का थोड़ा काम रहता है, वो भी मैं कर लूँगी। और कल ब्लाउज़ की कटिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं ब्लाउज़ की कटिंग आज करूँगी। बाकी पैटर्न तो मैंने बना के रखा है, बस उसको लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक पर रखकर एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो पहले कटिंग मैं बाद में करूँगी, पहले घर का जो काम पड़ा हुआ है ना, वो मैं ख़त्म करूँगी। क्योंकि फिर क्या रहता है कि घर का काम खत्म हो जाता है ना, तो बंदा टेंशन फ्री हो जाता है, फिर उसके बाद वो अपना कोई भी काम करे। तो लंच मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि रात को मैंने पुलाव बनाया था, तो पुलाव पड़ा हुआ है, तो वही पुलाव हो जाएगा दही के साथ, अचार के साथ। लंच बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब खाना पड़ा हुआ है तो फिर क्यों बनाना है, वेस्टेज क्यों करनी है। तो इसीलिए हम वही खाना खा लेंगे। तो अब पहले मैं घर का काम खत्म करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कटिंग किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। सबसे पहले ये सारा खलार उठाना है, जो कप वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, अपना बिस्तर वगैरह बनाना है और थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है। यहाँ पर डस्टिंग करने वाली है और यहाँ पे डस्टिंग करने वाली है। उसके बाद मेरा काउंटर थोड़ा साफ़ करने वाला है तो वैसे साफ़ है, तो थोड़ा कपड़ा मार लूँगी इस पर मैं। और ये मेरी किचन रेडी है। किचन भी देखिए कैसे फैली हुई है, तो किचन भी मुझे अपना मतलब ठीक करना है। और उसके बाद मैं बर्तन वर्तन मांज लूँगी, फिर उसके बाद मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। मैंने अपना घर का सारा काम खत्म कर लिया है, बर्तन भी मांज दिया है, गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है और मैंने नीचे पोछा भी मार दिया है। और इधर का भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा भी मार दिया है। और मैंने अपना बेडरूम भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। रज़ाई मैंने तय कर दी है और चादर भी फंड दी है और मैंने नीचे झाड़ू पोछा भी मार दिया है। अब मैं कंघी वंघी करूँगी, उसके बाद मैं ब्लाउज़ काटूंगी। तो कंघी वगैरह मैंने कर लिया है और घर का काम भी खत्म कर लिया है। अब मैं ब्लाउज़ काटूंगी और मैंने खाना वगैरह भी निकाल दिया है, रात का जो भी था वही खाना है, पुलाव वगैरह। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लाइनिंग पे हमने कैसे अपना पैटर्न सेट करना है और उसकी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है बहुत ही ईजी वे में। और मैं एक साथ 3-3 ब्लाउजों की कटिंग करूंगी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मैंने अपने पैटर्न को सेट करके देख लिया है, तो ये इसी तरह से निकल पाएगा। और देखिए मैंने यहाँ पे ना अपने तीनों अस्तर को बिछा लिया है, तो एक जो अस्तर था उसको भी बिछा लिया है। और मैंने एक साथ में यहाँ पे 3 ब्लाउज निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने को यहाँ पे फ्रंट ओपन बनाना है, तो जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो मैंने ओपन वाली साइड रखा है, जहाँ पे खुला हुआ भाग है, ठीक है, क्योंकि मेरा फ्रंट ओपन है। अगर आपका बैक ओपन होगा तो आप इस तरह से रखिए। और यहाँ पे मैंने बैक मेरा पैक रहेगा, तो मैंने बैक की तरफ बैक पैक रखा है। तो स्लीव्स हम बाद में निकालेंगे फोल्ड करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न की ना मार्किंग करूंगी। तो स्लीव्स तो हम बाद में ना 4 फोल्ड करके निकालेंगे, अगर निकल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो जॉइंट लगा लेंगे। तो ये देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पार्ट ओपन रखना है ना, ओपन साइड रखना है, और जो आपने पैक रखना है वो पैक के साइड रखना है। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे निशान लगा लूंगी। आपको सारे पॉइंट उठा लेने हैं, आपको टक्स वाला पॉइंट भी उठा लेना है, अच्छे से मार्क करके ना आपको सारे निशान उठा लेने हैं। फिर इसको डार्क कर लेना है, स्केल की हेल्प से एक दूसरे से मिला लेना है। फिटिंग के भी मार्क आपने उठा लेने हैं और इनको अच्छे से डैट वाले को भी उठा के ले लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये अच्छा लग रहा होगा तरीका। पैटर्न बना के आप भी रख सकते हैं, फिर जब मन करे आप काटिए। और एक साथ कितने ब्लाउज निकल जाते हैं। तो मैंने ना लाइनिंग को सेट करके देख लिया था, तो ये दूसरी तरह से नहीं निकल पा रहा था। अगर दूसरी तरह से निकल पाता ना तो मेरा लाइनिंग काफी बच जाता, लेकिन नहीं बचा। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ फ्रंट पार्ट का भी मैं अच्छे से उठा रही हूँ, सारे पॉइंट उठा रही हूँ, टक्स वाले भी सारे पॉइंट उठा रही हूँ। मैंने अखबार में कट मार लिया था जहां जहां टक्स लगने थे, तो इसी तरह से मैंने सारे पॉइंट उठा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर भी सारे ना डार्क कर लूंगी निशान, और जो भी टक्स वाला निशान रहेगा उसको भी मैं ऐसे डार्क कर लूंगी, ताकि मुझे टक्स डालने में आसानी रहे, क्योंकि फिर क्या है ना वो दिखता नहीं है। तो अब मैं इनकी कटिंग कर लूंगी अच्छे से। तो ये कटिंग बहुत ही आसान रहती है, मैं तो ऐसे ही कटिंग करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर आपको एक साथ एक ही कस्टमर के बहुत सारे ब्लाउज बनाने हैं तो ये ट्रिक आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारे मैंने उठा लिए हैं। तो देखिए मेरे 3 पार्ट निकल गए बैक के। तो मुझे 3 ही ब्लाउज काटने थे। और देखिए मैं यहाँ पे ना कट उठा के ना टक्स पॉइंट भी ले रही हूँ, कि जब मैं टक्स डालूंगी तो एक एक करके उठा के डाल दूंगी पकड़ के। तो ये स्लीव्स भी मैंने ऐसे सेट कर लिया है। स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेट करके ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा दिया है। तो स्लीव्स की भी मैं ऐसे कटिंग कर लूंगी, ईजिली कटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। मुझे मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो ये क्या है ना कि इनमें बॉर्डर बने हुए हैं,
तो जितने भी ब्लाउज हैं उनमें हर ब्लाउज में नीचे की तरफ ना ऐसे बॉर्डर बने हुए हैं। तो मैं इन फैब्रिक की कटिंग एक साथ नहीं कर सकती हूँ ब्लाउज की, क्योंकि बॉर्डर किसी स्लीव्स में लेना है, किसी बैक में लेना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इनको पहले अच्छे से प्रेस कर लूँगी। उसके बाद इस ब्लाउज की जो लाइनिंग होगी ना उसके ऊपर रख के मैं एक एक ब्लाउज निकालूंगी। अगर ये प्लेन फैब्रिक होता तो मैं सारा एक ही साथ कटिंग कर लेती, जैसे मैंने लाइनिंग की कटिंग करी है। लेकिन ये बॉर्डर वाले हैं तो इनमें अलग अलग तरीके का बॉर्डर है, तो इसीलिए मैं ब्लाउज को पहले मैं एक एक को प्रेस कर लूंगी, उसके बाद मैं एक एक ब्लाउज कटिंग करूंगी। तो मैंने अच्छे से कपड़े को प्रेस करके बॉर्डर से बॉर्डर मिला के मैंने यहाँ पर ना इसको प्रेस से सेट कर लिया है। अब मैं एक लाइनिंग इसके ऊपर रखूंगी। मैंने ब्लाउज का अस्तर इस पर रख लिया है, तो बैक पैक मेरा रहेगा, तो इसीलिए मैंने बंद भाग की तरफ बैक पार्ट रखा है और फ्रंट ओपन रहेगा मेरा, तो इसीलिए मैंने खुले वाले भाग की तरफ ये लाइनिंग का खुला हुआ भाग रखा है। और ये हमारे पास स्लीव्स के लिए बहुत कपड़ा बच गया है, तो स्लीव्स हम बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे। लेकिन हम बिल्कुल लाइनिंग के साथ साथ कटिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा इतना इतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे ताकि हमें लाइनिंग लगाने में कोई दिक्कत ना हो, कपड़ा हमारे पास रहे। हम काट के बाद में कपड़े को छांट देंगे। ये मैंने काट दिया है और आप देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा छोड़ा हुआ है। जब मैं लाइनिंग अटैच करूँगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेंथ की तरफ तो मैंने फिक्स काटा हुआ है, लेकिन जो फिटिंग का था ना वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब मैं इसको साइड पे कर दूँगी। स्लीव्स को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है, ये देखिए। और ये जो मैंने कली जोड़ी थी ना, इसको हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर इसको सेट किया है और बॉर्डर के नीचे मैंने हाफ इंच लिया हुआ है सिलाई मार्जिन के लिए। और मैं यहाँ से भी हाफ इंच लेकर ये पूरी स्लीव्स की कटिंग कर दूंगी। ये मैंने स्लीव काट ली है, मैंने यहाँ से भी हाफ इंच मार्जिन लिया है, यहाँ से भी और ऊपर वाली साइड से भी। तो हमारी जो मेन फैब्रिक है ना उसमें हमारा जॉइंट नहीं आया हुआ है। ये देखिए ये हमारी पूरी स्लीव्स निकली हैं। तो ये मेरा ये भी कट हो चुका है। मेरा एक ब्लाउज तो कट हो चुका है। अब मैं जिस ब्लाउज में जैसा नेक बनाना होगा मैं वैसा नेक बना लूंगी। बाकी ब्लाउज तो मेरा कट गया। ये मेरी स्लीव्स हैं, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा बैक पार्ट है। तो इसी के साथ मेरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ब्लाउज की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भी यूज करिएगा अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। लाइनिंग की कटिंग तो मैंने एक साथ ही कर दी थी अखबार को रख के, लेकिन अगर फैब्रिक भी प्लेन होता ना तो मैं सबके एक साथ रख के कटिंग कर लेती। लेकिन जो फैब्रिक है वो बॉर्डर वाला है, इसीलिए मुझे अलग अलग कटिंग करनी पड़ेगी। और जो लाइनिंग जिस ब्लाउज का है उसके साथ में उसको सेट करके रखूंगी, और जिस ब्लाउज में जैसा नेक बनाना है वो भी नेक कटिंग करके रखूंगी, फैब्रिक पे पेस्ट करके रखूंगी। बस मशीन पे बैठूंगी और उसको सिल दूंगी। तो मैंने अभी एक ही ब्लाउज की कटिंग करी है, बाकी मैं कर लूंगी। तो मेरे हस्बैंड आ रहे होंगे तो मैं पुलाव वगैरह गर्म कर लूंगी और देखूंगी जो सब्जी वगैरह होगी वो भी गर्म करूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना वगैरह खा लिया है और जो बाकी ब्लाउज थे ना वो भी मैंने काट दिया हुआ है। अब बस मुझे स्टिचिंग करनी रहेगी और उनके ब्लाउज के सेंटर में ना बटन रहेंगे, उन्होंने बटन रखवाया है। तो मैंने कहा था चलो ठीक है कांच बटन रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ सारे पीसेस। एक ये ब्लाउज है और एक ये है और एक ये है। तो टोटल मेरे 3 ब्लाउज हो गए हैं। एक कटिंग हो गई कंप्लीट। अब इनको बस स्टिचिंग करना रहेगा और ये सब मेरे को सामान उठाना रहे, जो भी मतलब मैंने गंद डाला है ये सब साफ करना रहेगा। और किचन दोबारा गंदी हो गई है। किचन में देखिए फिर से वही गंद पड़ गया हुआ है, किचन को भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो ये सब काम मैं करूंगी। तो मैं ब्लाउज स्टिच कर लूंगी ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको उनका फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगेगा वो ब्लाउज, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने 100 डेज चैलेंज लिया हुआ है, तो अभी तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। रिस्पॉन्स तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरे सब्सक्राइबर उतने के उतने ही हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो ना तो पूछ लेना। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और फ्रेंड्स प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा व्यूज दीजिए, थोड़ा सा लाइक करिए, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत मैं डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है 100 डेज चैलेंज कंप्लीट करने का भी। इसलिए अगर मैं कर पाऊंगी तो करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ और मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। तो काम के साथ साथ ये ब्लॉगिंग करना ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एडिटिंग करना उसमें टाइम जाता है, थंबनेल बनाना उसमें भी टाइम जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने जानने वालों का ध्यान रखिएगा।